ज्यामिति अवधारणा वाला चैप्टर हम एक एक करके उसके सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं इकाई 8 जिसका नाम है कोण। अंग्रेजी में कहते हैं इसे एंगल। तो कोण क्या है इसे समझेंगे एकदम बेसिक से। कोण कोण क्या होता है? देखो जैसे आपने पढ़ा, एक तो होती है रेखा, एक होती है किरण, और एक क्या होता है रेखा खंड। रेखा खंड। अब ये जो किरण है, किरण का कॉन्सेप्ट समझते हैं। किरण क्या होती है कि जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है और दूसरे बिंदु को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम ऐसी दो किरण लें जो एक बिंदुगामी हो, एक बिंदुगामी वाला कॉन्सेप्ट आप जो है दक्षता अभ्यास 7 में जान चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो आप पहले देख लीजिए। एक बिंदुगामी रेखा जो होती हैं वो क्या है, जो एक बिंदु से होकर जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे किरण की। ऐसी किरण जो एक बिंदुगामी हो। अब एक बिंदुगामी जो किरण है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो इनके बीच में जो आकृति बनती है इसे हम क्या कहते हैं? कोण। जैसे आप दो माचिस की तीली लीजिए, एक तीली ये माचिस की और एक तीली ये है, इस प्रकार से लगा दिया, तो ये जो आकृति बनेगी इसे हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। आप इसे ऐसे भी तो बना सकते हो आकृति को, आप इसे ऐसे भी तो बना सकते हो, आप इसे ऐसे भी तो बना सकते हो। तो दोनों तीलियों को ऐसे रख दिया। ये सब क्या है? ये सब के सब कोण है। इसे हम क्या कहते हैं? कोण। क्या कहते हैं? कोण। ये सब आकृतियां क्या हैं? कोण। अब हम जान लेते हैं कि इन कोणों के प्रकार क्या क्या होते हैं। प्रकार तो देखो, सबसे अब ये जो अलग अलग बन रहे हैं चित्र, इन सबको अलग अलग प्रकार में बांटेंगे तो इसे पढ़ना आसान हो जाएगा। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसका न्यून कोण। न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है कि ऐसा कोण जिसकी जो माप है, जो मेजरमेंट है, वो 0 से 90 के बीच में हो। यानी 90 से कम हो और 0 से ज्यादा हो। इसकी माप कितनी होगी? यहाँ लिख देते हैं। इसकी माप जो होगी वो 90 से कम होगी। जैसे कोई कोण है और वो 90 से बड़ा है, 90 से छोटा और 0 से बड़ा। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? 0 से बड़ा एक हो सकता है, दो हो सकता है, 89 तक हो सकता है। और जैसे 90 होगा तो उसे हम न्यून कोण फिर नहीं कहेंगे। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा। दूसरा है इसका अधिक कोण। अधिक कोण। ये तो हो गया 0 से 90 तक। अधिक कोण होता है 90 से 180 अंश तक। मतलब 90 से बड़ा, 90 नहीं होगा इसमें शामिल, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तीसरा होगा बृहत कोण। बृहत कोण। ये क्या होगा? ये होगा 180 से 360 तक। यानी 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ये किस में आएगा? बृहत कोण में। अब इनके हम चित्र कैसे बना, चित्र के माध्यम से कैसे समझें कौन सा न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है, कौन सा बृहत कोण है? तो देखो, ये वाला जो एंगल बनता है इस प्रकार से, ये होता है 90 अंश। अब ये है 90 से छोटा, तो इसे हम ऐसे दिखा देते हैं कि ये 90 से छोटा हो गया। कम हो गई ना आकृति, ये वाली ये इससे कम है ये, तो ये 90 से कम, तो ये न्यून कोण हो गया। 90 से बड़ा दिखाना हो तो 90 तो ऐसे है, इस रेखा को थोड़ा इधर बढ़ा देंगे ऐसे करके, तो ये क्या हो गया?
अधिक कोण, ये अधिक कोण है। बृहत कोण 180 से बड़ा, देखो 180 बनता है इस प्रकार से सीधी रेखा, ये 180 अंश है। इससे बड़ा यानी इसे इस प्रकार से बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा देखो इस प्रकार से। और यहाँ पे अगर इधर से हो तो ये तो है अधिक कोण और इधर से क्या होगा बृहत कोण, ये ध्यान रखना है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन जिन पे बनते हैं वो एक होता है कोटिपूरक और एक होता है समपूरक। कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण क्या होते हैं कि जिनका योगफल कितना हो, जिनका योगफल 90 अंश हो। और समपूरक क्या होते हैं, समपूरक कोण जिनका योग कितना हो, जिनका योग 180 अंश हो। तो 90 अंश हो जिनका योगफल तो कोटिपूरक होंगे और 180 हो तो समपूरक होंगे। जैसे ये 90 अंश वाला कोण है ये, और इसके दो टुकड़े कर दिए, एक तो ये वाला कोण एक ये वाला कोण, तो ये दोनों कोण जो होंगे ये होंगे कोटिपूरक। और ये 180 है यहाँ से, इसके दो टुकड़े कर दिए, एक तो ये हो गया एक ये हो गया, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे समपूरक कोण होंगे। जैसे कि हमने एक कोण लिया 35 और एक 65, दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है जोड़ इनका 90। तो 35 और 65 दोनों कोण कैसे हैं कोटिपूरक। और हमने लिया एक तो 120 और दूसरा 60, जोड़ कितना आ रहा है 180, तो 120 और 60 दोनों कैसे होंगे समपूरक कोण होंगे। उम्मीद करता हूँ ये कोण वाला कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को जानेंगे।